मुझे लगता है कंपैरिजन एक बड़ा वर्ड है हमारे समाज में, जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से लेके, रिलेटिव से लेके, कि समाज में पूरी पूरी परंपरा बन चुकी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक छात्र के तौर पे, कॉम्पिटिटर के तौर पे और ऑब्वियसली एक इंसान के तौर पे इस चीज़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या रोल है। और ऑब्वियसली आज ये जो सामाजिक कीड़ा बना हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस कीड़े को मैं समाप्त कर सकूं। तो अगर आप भी दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना हुनर और अपनी काबिलियत अलग अलग है। कहते हैं कि यू कैन बी एनीथिंग बट यू कांट बी एवरीथिंग। आप कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं आप सब कुछ हो सकते हैं। एवरी पीपल हैव ए स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, स्पेसिफिक करियर और स्पेसिफिक गोल होता है। हर इंसान के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग गोल हैं और अलग अलग क्षमताएं हैं, और उसी के अनुसार ही हम जिंदगी में चीजों को पाते हैं और हमें उसी में खुश रहने की आवश्यकता है। आप दिन भर क्या करते हैं? आप खुद की चॉइस के कपड़े पहनते हैं, आप खुद की चॉइस का खाते हैं, आप खुद के पैसों पे ही अपने जीवन का यापन करते हैं। बट आप, कमाल की बात है, सब कुछ आप खुद के लिए करते हैं, बट जब इंसान बनने की बात होती है, लाइफ में कुछ अचीव करने की बात होती है, तो आप किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं बेटा। ये सोचने और समझने का जरूरत है कि आखिर आप खुद के जैसा बन पाने में सक्षम है कि नहीं। खुद आप जिस तरह के इंसान हैं उस तरह के इंसानी रूप में आप निकल पाने में सक्षम है कि नहीं, ये लाइफ में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जरूरी है कि बिना तुलना किए आप अपने लाइफ को आगे लेके बढ़ें और उस दिशा में जाएं जो आप बनना चाहते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी अहम खूबियों की बात करने वाला हूं जो जरूरी है आपको अपने जिंदगी में समझने का। और मुझे लगता है कि इन खूबियों का एहसास आपके अंदर हो गया तो कंपैरिजन जैसा कीड़ा आपके अंदर खत्म होगा, लाइफ को आप प्यार करेंगे और जीवन में हर उस लक्ष्य को पाएंगे जो आप पाना चाहेंगे। सबसे पहली क्वालिटी जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, दैट इज लव योर पास्ट। Whatever happened in your life, कुछ भी जो आपसे जिंदगी में पिछला हुआ, that all thing is learning for you। कहते हैं अगर सक्सेस एक हैप्पीनेस का पार्ट है तो मुझे लगता है कि असफल होना भी एक खुशी का विषय है, क्योंकि सीख तो दोनों में मिलती है। जब हम सफल होते हैं तो वो भी सीख देता है हमें कि आखिर किस तरह से मैंने मेहनत की, कितना मैंने फोकस किया, किन बारीकों पे मैंने ध्यान दिया जिस वजह से मैं सफल हुआ। और जब असफल होते हैं जिंदगी में तो भी एक बेहतर सीख आपको देता है कि आखिर आपने क्या कमी की, क्या फोकस में कमी रहा, क्या परफेक्शन में कमी रहा जिस वजह से आप लाइफ में असफल हो गए। तो मुझे लगता है यार कि दोनों ही सीख है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि लव योर पास्ट। जो भी बीत गया यार वो बीत गया, वो आपकी जिंदगी का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, जिससे अब आपने बहुत कुछ सीख लिया। और कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और आज जगना यार। और मुझे लगता है पास्ट को अगर प्यार करना आपने सीख लिया तो आज जागने की आपको वजह मिल जाएगी और यही वजह आपको लाइफ में बहुत आगे और एक सफल इंसान बना के बाहर करेगी। सेकंड क्वालिटी व्हाट आई रियली नीड टू सजेस्ट इज दैट कि एक्सेप्ट हु यू आर। हमारे दुनिया में क्या प्रॉब्लम है कि हम में एक्सेप्टेंस का बहुत कमी है। हम दुनिया में इस बात को प्रूव करने में बिजी है कि कहां तक हम सही हैं, कहां तक गलत। नहीं, गलत सही की लड़ाई नहीं है जिंदगी। जिंदगी ओवरऑल लड़ाई है एक्सेप्टेंस की। हम जो हैं हमें वो कबूलना पड़ेगा, हम में जो कमियां हैं उन्हें हमें महसूस करना पड़ेगा। और जिस दिन ये कबूलने की क्षमता आ गई, बहुत कुछ है जिंदगी में जो हम नहीं कर सकते। हम इंस्पायर हो रहे हैं कि आई वांट टू बी अ बेस्ट क्रिकेटर, बट पता है 15 से 20 साल के त्याग के बाद शायद एक बेस्ट क्रिकेटर बनना संभव है। अगर मुझे लगता है कि मैं उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हूं तो शायद दूसरे को देख के केवल इंस्पायर होने का जरूरत नहीं है। यहां जरूरत है अगर मैं पढ़ने में 4 घंटे 6 घंटे पढ़ करके मैं अपने जीवन, अपने भविष्य, अपने लाइफ को सेटल कर सकता हूं, तो मुझे लगता है आपके लिए प्रायोरिटी वो होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस करो कि आप क्या बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो। और अगर आप में इस चीज की भी एक्सेप्टेंस करने की क्षमता नहीं है, खुद को महसूस करने की क्षमता नहीं, केवल डिपेंडेंसी है किसी और से ये महसूस कर पाने की कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपके विषय में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस दुनिया में। तो अंडरस्टैंड योरसेल्फ, खुद को समझिए और बिना किसी कंपैरिजन के लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करिए। और मुझे लगता है कि सही निर्णय लेना और सही तरीके से सोचना ही आपको सही दिशा में ले जाएगा और लाइफ में आप बेहतर रूप से सफल हो पाएंगे। तीसरी सबसे अहम क्वालिटी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कंपेयर योरसेल्फ विथ यू। मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया कॉम्पिटिटर आपके लिए दुनिया में कोई है ही नहीं। आज आपने 1000 मीटर की रेस डन की, अब आप खुद के टारगेट है कि कल आपको 1100 करना है। उस आदमी को पिछाड़ना है जो आपके अंदर बैठा है, उस हौसले को बढ़ाना है जो आपके अंदर बैठा है, उन बुराइयों को मारना है, उन सारी कमियों को खत्म करना है जो आपके अंदर है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में किसी और से कंपैरिजन की तो कोई वजह नहीं है। आपको अपने हर वो रिकॉर्ड, अपने हर वो टारगेट तोड़ने हैं बेटा जो आपने अपनी जिंदगी में बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि इतना लंबा जीवन आपने जिया है बेटा तो आपके जीवन में भी कई सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं और कई सारे एफर्ट्स ऐसे रहे हैं जो सराहनीय है, जो इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है कि अगर उन एफर्ट्स को, उन प्रयासों को आप याद कर लें अपने जीवन में तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी ताकत का स्रोत आपके अंदर बनेगा कि आप जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहेंगे उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको अगर कंपेयर करना भी है बेटा तो खुद की क्षमता से, खुद के पराक्रम से, खुद की ताकत से करना और खुद का कंपैरिजन ही आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। एंड दैट फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन इज ऑल अबाउट रियलाइज दैट यू आर नॉट परफेक्ट। ये मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को समझना होगा कि कोई परफेक्ट नहीं है।
हम जिसको देखते हैं, समझते हैं कि वो परफेक्ट है, तो शायद गहराई से उसके भी जीवन को जाके हम तलाशें, समझने का कोशिश करें, तो उसमें भी बहुत सारी कमियां निकल के आएंगी। तो जरूरत है कि आप किसी को देखकर कि ये ना समझें कि वो परफेक्ट है। और ये परफेक्ट बनाने की लड़ाई नहीं है, ये पूरी की पूरी लड़ाई बेटा एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनने की है। ये पूरी लड़ाई एक ऐसे प्रयासों को करने की है जिससे हमारी आत्मा को, हमारे ब्रेन को और ओवरऑल हमारी समाज में एक अच्छी छवि और इमेज बन पाए। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि आप कंपैरिजन बंद करें। कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, और कहते हैं कि ज्यादा स्मार्ट बनने की जो प्रक्रिया है ना, इससे जीवन में कुछ नहीं मिलता है, ना ये समाधान है। मुझे लगता है कि स्मार्टनेस का जरूरत नहीं है, जरूरत एक परफेक्शन का है, जरूरत एक ऐसे डेडिकेशन का है जिससे जो भी कमियां हमारे अंदर हैं उनको हम एक्सेप्ट करके सुधार कर ले जाएं, और यही सुधारवादी प्रक्रिया आपको जीवन में आगे ले जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आज से ये मान लें कि रियलाइज यू आर नॉट परफेक्ट एंड नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। आप जो हैं, जैसे हैं, परफेक्ट है, बस जो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं बेटा उनको बेहतर करना है और जिंदगी में सब कुछ कर लेना है जो आप करना चाहते हो। तो बिल्कुल आज इस पूरे सेशन के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूं कि आपका पास्ट बहुत खूबसूरत है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपसे अच्छा कंपैरिजन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपकी जिंदगी में। मैं समझाना चाहता हूं कि एक्सेप्ट कर लो यार कि आप कौन हो और कहां हो। आप समझो कि नोबडी इज परफेक्ट, तो यू आर नॉट आल्सो परफेक्ट। बस उसी परफेक्शन के साथ जिंदगी को महसूस करिए, फोकस करिए, मेहनत करिए। जो भी लक्ष्य विशेष आपने डिसाइड कर रखा है बेटा, उसको तय कर पाना आपकी जिंदगी में बहुत आसान होगा और जल्द से जल्द सफलता का परचम पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग तेजी के साथ आ जाइए और बिल्कुल ये कमिटमेंट दीजिए कि इस रात से तुलना नहीं होगी, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को आप एहसास करेंगे और एक यूनिक रिस्क के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप भी एक क्वालिटी ऐड कर सकते हैं कि आखिर वो कौन सी एक यूनिक क्वालिटी है जो खुद के अंदर आप बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट कमेंट करिए और अपना लक्ष्य जितना जल्द से जल्द हो सके तय करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।